बस आपको प्रणाम करना जानते हैं। आपने जो कुछ बताया हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तो बहुत छोटे हैं, परंतु आपकी कृपा समझ में आ गई। आज कुछ क्या बताना चाहते हैं? गांव के बुजुर्ग सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में उस बालक से मिले। बोले, बेटा तुम्हारा नाम राम है और तुम राम को समझना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ, सुना भैया। अपने गांव की अवधी भाषा में यह जब राम को पृथ्वी पर लाना हुआ तो अपने यहाँ के ऋषि लोग बहुत तपस्या की हैं। का तपस्या की हैं? काहे वरे की हैं? गांव में देश में हर समय एक दूसरे की निंदा होत रही, और निंदा होत होत मारी मारा हो, झगड़ा हो जावा करे। तो हम बुजुर्ग कहा जाता रहे गांव में, तो हमार मन हो कैसे इनका समझाई। तो हम हो भैया ध्यान किए माई आदि शक्ति महामाया, जो भगवान की महामाया है, जिसके माध्यम से भगवान काम करते हैं, उनका स्मरण किया तो मैं ये चित्त में आ गई भैया। और आई के बताएं भैया, अब नवरात्रि शुरू हो तो नवरात्रि मतलब भैया बताएं कि अनियार रात जौने में घनघोर अनियार रहा था, सुझात ना कुछ रतिया में, वहीं हम प्रकाश के रूप में रात की उजरार देखते हुए मने रात ही हो तो सो जाता। सोवत क्यों का बहुत खराब सपन दिखाई जाते, जवन दिन भर सोचे रहते डर भय वह का सपने में दिखाई जाता। तो मैया उस सपनों के अमृत बना देती, उनका रूप बदल देती। कहीं भैया असली बात यह है कि राम विष्णु भगवान समझा, इनका असली रूप तो क्यों देखे ना इन्हें, आदि रूप, लेकिन प्रकाश रूप कही जाता। शुरू में इनका सूर्य रूप, शुक्ल रूप रहता, शुक्ल वंश, शुक्ल ये सात्विक कही जाते हैं। यही सतगुण को भगवान का पहला रूप है। एक मारा हमका सब भैया राम नारायण शुक्ल कहते। अब हम राम रहे और राम से नारायण कैसे होइए? तू हो राम ही रहे, अब तो हो नारायण बने के। तो कथा दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय के कथा में यही बात कि दुई मनई चैत्र वंश का एक राजा रहे और एक धनी सेठ, ये दोनों जने संसार से उबियाए गए थे। राजा तो अपने पड़ोसी राजा से थक गए, हार गए, बहुत युद्ध पर। वो राजा सात्विक रहे, परंतु पड़ोसी राजा उनके ऊपर युद्ध कई कि उनका सब कुछ हरण कर लिए। तो वन में चला है, वन में आए के ध्यान करे लगे। वहीं उनका एक मार्कंडेय मुनि मिल गए, ब्राह्मण रहे। तो ब्राह्मण के प्रणाम की हैं, वहीं नित्य रहें, ब्राह्मण की सेवा करें। कुछ दिनों के बाद एक सेठ गांव से चला गए। वो बहुत दुखी रहे। राजा ठाकुर से मिले, कहें कि ठाकुर साहब प्रणाम करते हैं, आप छतरी दिखाता है। कहना कहें तू काहे वन में चला आया?
तुहार तो बड़ी संपत्ति रही, इतना धन संपाद, तुहार परिवार बहुत अच्छा रहा, तुहार पत्नी बड़ी अच्छी रही। कहना हाँ सब साहब, सब बहुत अच्छा रहा, परंतु समय जब बदलत है सब कमजोर हो जाते। अब हमारी वृद्धावस्था अवेला हमारी समझ कम होगी और हमार धन में प्रेम कम हो लग, सत्य के अनुचरण करे लागे। केहू हमसे जब पूछ ले कि सामान कितने के विचार भैया, तो हम बता दे भाई इतने विचार, बोले बहुत महंग बतावत है। तो हम कही का करी भैया, एका हम इतने में खरीदे है, कितने में भैया 50 रुपये में खरीदे है, अब कितने में बेचत है 100 में। कहीं नहीं इतनी कमाई, 50 रुपये 100 रुपये लेबे। तो हम कही भैया देखा खर्चा वर्चा रहा था तो 50 रुपये में बहुत खर्चा हो जाता है, 20 रुपये खर्चा हो जाता, 30 रुपये बचत है। तो 30 रुपया में आपन परिवार चलाओ, 10 रुपये में, और 20 रुपया भविष्य के लिए रख दे थे। तो व्यापारी जो उनकी यहाँ रोजगार सामान खरीदे, धीरे धीरे ब्याज गए जाए लागे, कहीं बहुत पैसा कमाता है। दूसरे दुकान वाले के जाएं तो पूछे भैया कितने सामान है, कहें भैया इतने कहें अरे इतना महंगा लगाया है, कहें भैया कसम खाते हैं ये हमें 10 रुपये तो सिर्फ 5 पैसा ना लेते हैं, हमारा तुम्हारा परिचय है, यह हमारा जौन भाव खरीदे तो भाव दे देते हैं। दूसरे दुकान चले इनकर दुकान गड़बड़ा गया हमार भैया। तो बेटवा और हमारी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि तू तो साधु हो गया है, अब तू जा भाग जा घर से। वो सब हमका बहुत बुरी तरह से डांट फटकार के घर से निकाल दिए। हम चलाते आए यही जंगल में, लेकिन मन हमार हमेशा उन्हीं लड़कियों के ऊपर लगा रहा था। सोची थी भगवान हम तो ईमानदारी से पैसा कमाए, इतना बड़ा गृहस्थी बनाए दे, अब ये लड़की पता ना कैसे करी है, कमाई है धमाई है कि कतौ बुरी संगत में पड़ जाए, इनका जीवन बर्बाद न हो जाए, पूरा हमारा सब धन खत्म न हो जाए। ये बड़ी चिंता रहा था। ठाकुर कहन थार भलोना बहन, तुहार परिवार तो का घर से निकाल दे तब तो कर याद किए है, भूल जा ऐसे परिवार याद करे चाहे। अब तू कहें अच्छा बताओ ठाकुर तू काहे आई है, कहें भैया हमरे सामने तो मजबूरी रही, पड़ोसी राजा हमारे ऊपर चढ़ाई किए, हमार सब कुछ छीन लिए, हम प्रजा के बहुत बढ़िया ढंग से पालत रहे, हमारे के हाथी बहुत मजबूत रहा, बहुत शक्तिशाली रहा। अब हमारे हाथी के ऊपर चित्त लागत है क्यों का करिए कि यही है कि मर जाए, प्रजा का कैसे पालन करिए, पड़ोसी राजा हैं बहुत दुखी, हमारा वन में चला ये कैसे हमारे सब कोई उद्धार हो, कैन उद्धार हो कि एक रास्ता वाह और बभनन से मिला जाए। तो वहाँ बाहर रहें मार्कंडे मुनि जी महाराज, उनके लगे कहें तो मार्कंडे जी से अपन परिस्थिति बताएं कि हम सब कुछ परिवार इतना बढ़िया रहा, सब इतना हमका दुख दे दिए हैं, तब हम सब दुखी है, एक कुछ रास्ता बतावा। तो ब्राह्मण देवता बताएं भैया इस संसार है, अरे हम तू तो मन ही यही, हमका सब एक ध्यान ही रहा था कि हमारा परिवार कैसे रहे, मरत मरत तक ख्याल रहा था। अरे जीवन पशु पक्षी होती यो ख्याल किए रहती अपने लड़किया बच्चा का, आपन पेट ना संभरते चुन के ले यही तो लड़किया के मुँह में डाल देते, और वही लड़किया जब बड़ा हो जाता तो ख्याल न करे, छोड़ चला जाए। जब उनकी इतना ध्यान रहा था तो हम सब तो मन ही यही। अरे और का बताई भगवान जेका तो कहता है, भगवान सतयुग वाले शुक्ल भगवान जिका विष्णु कही जाता है, शुक्ल शरीर रहे उनकर, वो पूरे संसार के ध्यान करते रहें और ध्यान में बैठे रहें। और उनके काने में जवन संसार सब विपत्ति डाला था वो मैल बनी गई रही,
और मैली बन के बाहर निकली और सबके परेशान करे लगी। तब हमारे सबके प्रार्थना की बभने के प्रार्थना की से आदि शक्ति महामाया प्रकट भई। ज्ञानी नामाप चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रजक्षति। तो प्रकट भई तब विष्णु भगवान के दिमाग में ले आएंगे। विष्णु भगवान जाग गए। जब विष्णु भगवान जागे तो ना दोनों मध वो कैटे बनकर खा लगे। इतना शक्तिशाली रहन कि युद्ध करे लागे भगवान विष्णु भगवान। बहुत युद्ध है। युद्ध करते करते सब पूरा विश्व थरथराए लागे। हार ही न माने। हार काहे वजन माने? कहे कि विष्णु भगवान कान से जन्म भई रहा तो इससे शक्ति उन्होंने ये रे। तब भगवान फिर आदि शक्ति महामाया पूजा के हैं, प्रार्थना के हैं। तब वो आए भगवान कहें जाए इनकर बुद्धिया फेर रची नहीं कैसे हुए। वही महामाया और उन्हन के चित्त में बैठ गए और उन्हन से कहवाएं कहें अरे वाह भैया वाह, बड़ा बहादुर है तुम। बहुत दिन तक युद्ध किया, हारा ना। तो हारी बहादुरी देख के बहुत हमरे प्रसन्नता हो। तो बतावा कहे तो आ वरदान दे। भगवान कहें खुश है। भगवान वरदान देवा कहें हाँ। कहें ऐसा वरदान दे कि तू हमारे हाथ में मर जा। उन्होंने कह दिए हाँ हम तुम्हारे हाथ में मर जावे। तब बाद में ख्याल आई करी का वरदान दे दिए। लेकिन वरदान तो हुई भगवान के काने वाले रहन। तो भगवान के साथ रहे वाला प्रत्येक आदमी जीवन बोला तो हो ही जाता। तो भैया ये प्रथम अध्याय में ये कथा बताई गई कि माँ जो आदि शक्ति हैं, महामाया हैं, इनके 9 रूप हैं भैया। ये पहले दिन ई प्रथमम शैलपुत्री च पहले शैलपुत्री के रूप में काहे से कि इनकर यहीं से निर्माण होता। कठोरता प्रत्येक आदमी पहले कुछ सोच नहीं पावत, पत्थर दिल रहा था। ये मैया ओकरे दिल के मुलायम कह के भेजा थे। तो भैया हम दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी के रूप में मैया आई हैं आज। और आज मैया बताई हैं कि भैया अब हम ब्रह्म की तरह होगी। भगवान वाला जो विष्णु रहने हैं वही शक्ति हमारे अंदर आएगी। अब हम सबका परिवार को पालन करते हैं। अब तो का अपने बारे में थोड़ा बता देते, तोहरे बारे में थोड़ा बता देते हैं। हम सभी रामचंद्र जी के जन्म करावे बरे माँ कौशल्या जी के पूजा की है। तो ये नीम के वृक्ष के रूप में प्रकट भय। नीम के वृक्ष के रूप में प्रकट गए तो हम लोग इनका शीतला मैया कहे। इस शीतला मैया हमारे सब के कारण बहुत सुंदर स्वरूप, घनी घनी पाती, डाली बहुत सुंदर और सब पक्षियन के सब आदमियन के आराम दे वाली बहन। अब राम ही मेहरान हैं, मैया उनका हेरत हैं। राम और सीता दोनों जने हैरान हैं। ये पहले वाली बात है। अभी राम जन्म नाइन है कहानी चालू हुए। राम सीता ये सब चला गए हैं वन में। अब कौशल्या मैया नीम के रूप धारण करके चली आई बाटे। उनका देखत देखत कहाँ बाटे हमारे बेटवा। तो वन में चली आई है लोग और वही बैठ सोचते हैं हमारे बेटवा कब यहाँ आई हैं राम सीता। लेकिन सब ते आई गए नीमिक छाए देख के। और राम सीता कब ना आए काहे से कि उनका वनवास जब मिला रहा 14 वर्ष का। तो वे गांव में ना जा सकते हैं। लेकिन कौशल्या तो महतारी उनकर सग गई रही। ये हमारा वह नीमिक पेड़े के नीचे कभू आए ना आए। और मैया रोज वह ध्यान करत 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 कभू ना आए सुखाई लागे। सुख ही लागे। उनके चारों कई कीड़ा मकोड़ा लग गए, एकदम पूरा सुख गए। तो भगवान सीताराम के लगाई तो संसार सुखाई जाए।
माई सुखाई जाए, संसार सुखाई जाए, मैया अयोध्या सुखाई जाए। तो एक राधा कृष्ण के पत्थर की मूर्ति गणेश जी के बनाई की केहू के माध्यम से नीमी के पेड़ के नीचे, जो पेड़ वन में रहा वहीं के नीचे रखवा दिए। और एक आदमी जी रखे से वो कहे, हे मैया यह देखा तोहार बेटिया, तोहार बेटवा और पतोह आई गए हैं, ये हैं। अब वो जेकर तो बेटवा कहत रहू माई, अब वो राम तोहार बेटवा ना रह गए हैं, अब यह सैती उन राम नारायण हो गए हैं। ये सब के लिए कल्याण करे चलाई हैं जंगल में। अब इन्हीं के देख के तू खुश हो जा मैया, ये फिर तुहरे यही हैं। आज मैया खुश हुई हैं, उनके यहाँ यह पचरा तो का सब एक सुने के गीत के रूप में मिले।